शयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 को रखा जाएगा। राधे राधे मित्रों, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? इस दिन किस देवता का पूजन होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक सत्यवादी, महान, तपस्वी और चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा मंधाता राज करता था। इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु एक बार न जाने क्यों देवगण उससे रुष्ट हो गए और उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है, जिसके कारण प्रजा भूख से तड़प रही है। आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके, नहीं तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। राजा ने कहा, आप वर्षा न होने से बहुत कष्ट में हैं, यह सत्य है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप चिंता न करें, मैं कुछ उपाय जरूर करूँगा। राजा मंधाता भगवान की पूजा करके कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहां वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा ने ऋषि के सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत कष्ट में है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए और प्रजा के उद्धार के लिए उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। मैं यह पाप नहीं कर सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि की श्रद्धा और विश्वास के साथ में उनकी पूजा करनी चाहिए, तो इससे बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। देवशयनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है
आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून की सुबह 3:18 से शुरू होगी और 30 जून को 2:42 तक रहेगी। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।